और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस का उद्घाटन किया। इसके पहले पीएम ने प्रदेश में 18 नीतियों का लोकार्पण किया और ये नीतियां प्रदेश में विकास की गति को नई दिशा देंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही समय सही है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। वहीं जीआईएस में शामिल हुए इन्वेस्टर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ग्रामीण टूरिज्म को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लगातार ये प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री का भी है कि ग्रामीण जो परिवेश है उससे दुनिया को हम अवगत कराएं, ग्रामीण जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं। और आपने विगत दिनों देखा होगा कि काफी ग्रामीण लोगों को एमपी टूरिज्म ने मदद करी है और उसके रिजल्ट अच्छे आए। प्रदेश में इस बार कुछ स्पेशल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल कोशिश करी है और इस बार रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। पिछले भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन इस बार संभावनाएं ज्यादा हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने और पूरे अधिकारियों ने मिलकर कोशिश करी है। परसों आपसे बात करेंगे क्या रिजल्ट आता है। इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास प्रांत की समृद्धि, रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बृहद इन्वेस्टर मीट और काफी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किए। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। The government of Madhya Pradesh for this Global Investors Meet 2025. I believe this is the 8th meeting they are doing. ICT Academy is a skill development initiative and we are trying to invest on skilling to upskill the students of the state of Madhya Pradesh. Last year we invested close to around 2 crores to train around 2,200 students. And the next 3 years we are planning to invest more, more on skilling through various, corporate partners. And we want the students of Madhya Pradesh to be a deployable resource. So that is what is our prime motive, and we will keep supporting the state of Madhya Pradesh. I want to congratulate Honorable Chief Minister to make MP one of the leading nations when it comes to its industry-friendly policies. And with Prime Minister's vision of Viksit Bharat, MP is going to lead the charge. I've been very impressed with what we have seen on MP's policies and investment decisions in MSMEs, in tourism, in technology. And I think it sets the goal very, very well for the new generation to come in and take MP to the newer heights. काफी संभावनाएं हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि एमपी में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि काफी बड़े इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया और काफी बाहर से भी इन्वेस्टर्स आए हैं, तो काफी इन्वेस्टमेंट होगा। अभी हम लोग मेजरली हम भोपाल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, कोलार डैम के पास में, जहां पर हम लोग 18 होल गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं एंड जिसका ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। पर हम लोगों का मेन मकसद है आने का, क्योंकि उसमें कुछ सब्सिडी इश्यूज हैं, प्लस जो बैक एंड सब्सिडी जो गोल्फ कोर्स की अभी रिसेंटली एक आज पर्यटन पे भी एक नीति निकाली है सरकार ने, तो उस पे भी शायद गोल्फ कोर्स पे भी उन्होंने कुछ एक बड़ी नीति निकाली है, तो उसी रिगार्डिंग हम लोग आए हैं और सब्सिडी और प्लस सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए भी आए हैं। Landlocked state is not a disadvantage. Switzerland is landlocked. Doesn't mean Switzerland is not doing anything. See, today with the modern logistics, ICDs and all, in a landlocked state also you can export. But I think the biggest potential of MP is that it has a lot of unexplored crops. So if we get able to identify the right crops, put value addition, and then there is skilled labor here. Youth here want jobs. Many times in the world today, to get right people is difficult. So the combination of people and the right crop is what food processing is all about. So we are exploring both and how we can make more value-added products from this state of MP. So what kind of are you adding? For example, yes. For example, we are definitely seeing the possibilities of getting certain varieties of citrus crops like orange, santara made here and then processing it.
We are also looking at spices. We were the first people to launch a masala orange. A masala orange is the combination of orange juice and spice. About 15,000 crores of investment to double our smelting capacity in Mahan and put a downstream unit to do value-added aluminium products as well. And we will also be, from the group side, opening a large mine called Banda. So in the next 2 years, we will be investing about 15,000 crores just from the Hindalco side. 15 or 50? 15,000. Only from Hindalco side, yes. And any other investment? Yes, the VSF side and the cement side, Ultratech, all of these have also got projects going on, which they are announcing on their own. भोपाल के लिए बहुत सी संभावनाएं शुरू से थी, पर अभी तक उसकी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। मोहन यादव जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करी, और अब भोपाल का जो हाईलाइट करा है, और देखिए इन्वेस्टमेंट अगर भोपाल के आसपास और उत्तर प्रदेश में आता है तो उसे बड़ा फायदा होगा। हमारा बिजनेस, हम तो मैन पावर प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, हमारे एजुकेशन का काम है, और जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी जॉब्स मिले, इससे ज्यादा और कोई अच्छा ऑप्शन। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।